28 जनवरी 2026 चाइना का इन्वेस्टमेंट सिल्वर एलओएफ, जो देश का सिर्फ एक प्योर प्ले सिल्वर फंड है, उसने 4 दिन के अंदर दूसरी बार ट्रेडिंग हॉल्ट कर दी और इस बार न्यू इन्वेस्टर्स को अलाउ ही नहीं कर रहे। फंड मैनेजर ने इमरजेंसी नोटिस भेजा जिसमें क्लियरली लिखा है सब्सक्रिप्शंस इंडेफिनिटली सस्पेंड की जा रही है। अगर आप पहले से इन्वेस्टर हो तो भी आप और पैसा ऐड नहीं कर सकते, चाहे आप चाहो भी। लेकिन ये शॉकिंग पार्ट नहीं है। असली शॉक ये है कि 73 किलोमीटर साउथ में शेंजन के शुबोई ज्वेलरी डिस्ट्रिक्ट में क्या हो रहा है, जहां 352 लोग एक सिल्वर डीलर के ऑफिस के बाहर खड़े हैं क्योंकि कंपनी ने लास्ट वीक सिल्वर डिलीवरी डिफॉल्ट कर दी और फोन्स उठाना बंद कर दिया। अब और सीरियस हो जाते हैं। 6 ज्वेलरी मैन्युफैक्चरर्स जो पिछले 30 सालों से सिल्वर रिंग्स और नेकलेसेस बना रहे थे, उन्होंने अनाउंस किया कि वो सिल्वर ज्वेलरी प्रोडक्शन परमानेंटली बंद कर रहे हैं और फैक्ट्रीज को इन्वेस्टमेंट ग्रेड सिल्वर बार्स बनाने के लिए रीटूल कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें रॉ सिल्वर किसी भी प्राइस पे मिल ही नहीं रही। ये मार्केट करेक्शन नहीं है, ये पैनिक है। मेरे पास डॉक्यूमेंट्स हैं जो क्लियरली दिखाते हैं कि ये क्यों हो रहा है और क्यों हर एक्सपर्ट जो बोला था कि $72 के बाद सिल्वर काम हो जाएगा, कंप्लीटली गलत था। यूबीएस एसडीआईसी फंड मैनेजमेंट का ट्रेडिंग हॉल्ट नोटिस कल 11:49 AM बीजिंग टाइम पर निकला। चाइनीज फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस यूजुअली बहुत फॉर्मल लैंग्वेज यूज करती हैं, लेकिन इस नोटिस की लैंग्वेज अनयूजुअली डायरेक्ट थी। उसमें लिखा था कि फंड शेयर होल्डर्स के इंटरेस्ट प्रोटेक्ट करने और इर्रेशनल ट्रेडिंग से रिस्क प्रिवेंट करने के लिए हमने डिसाइड किया है कि क्लास ए शेयर्स पर लार्ज सब्सक्रिप्शंस और कन्वर्जन्स सस्पेंड की जाएंगी और क्लास सी शेयर्स के लिए सभी सब्सक्रिप्शंस और कन्वर्जन्स सस्पेंड की जाएंगी इफेक्टिव फ्रॉम जनवरी 29, 2026। प्लेन लैंग्वेज में इसका मतलब क्या है? वो डरे हुए हैं क्योंकि फंड का मार्केट प्राइस बैलून हो चुका है। 62% प्रीमियम पर ट्रेड कर रहा था अपनी एक्चुअल अंडरलाइंग सिल्वर वैल्यू से ऊपर। मतलब लोग $100 के सिल्वर एक्सपोजर के लिए $162 पे कर रहे थे। जब कोई फंड इतना ज़्यादा प्रीमियम पर ट्रेड करता है और रिटेल इन्वेस्टर्स इतने डेस्परेट हो जाते हैं, फंड मैनेजर को पता होता है कि क्रैश इनएविटेबल है। फंड ने एक दिन में 10% गेन किया, फिर डाउनवर्ड सर्किट ब्रेकर हिट, फिर नेक्स्ट डे और 10% क्रैश, 48 आवर्स में 20% लॉस उन लोगों के लिए जो पीक पर बाय कर गए। और ये सब फंड मैनेजर के लोगों को मना करने के बावजूद हुआ। ट्रेडिंग जब मंडे 27 जनवरी को 1 आवर के इमरजेंसी हॉल्ट के बाद रीओपन हुई, फंड फिर से अपर सर्किट हिट कर गया। एक दिन में 10% गेन चाइना में अलाउड है मैक्सिमम। सोचो पैटर्न, लिमिट अप, लिमिट डाउन, लिमिट डाउन, लिमिट अप, सिर्फ 5 ट्रेडिंग सेशंस में। ये इन्वेस्टिंग नहीं है, ये गैम्बलिंग है और अथॉरिटीज को ये पता है। शेंजन स्टॉक एक्सचेंज ने 24 जनवरी को फॉर्मल नोटिस इशू किया जिसमें लिखा हुआ था फंड पर स्पेशल मॉनिटरिंग लगाई जा रही है दिसंबर 24 से जनवरी 8 के बीच के एबनॉर्मल बिहेवियर के लिए। चाइनीज सोशल मीडिया पर सर्कुलेट हो रहे स्क्रीनशॉट जो 2 इंडिपेंडेंट सोर्सेस से वेरीफाई किए गए दिखाते हैं कि कुछ इन्वेस्टर्स को ब्रोकर्स के मैसेज मिले कि अबनॉर्मल ट्रेडिंग बिहेवियर से आपका ब्रोकरेज अकाउंट फ्रीज या रेस्ट्रिक्ट हो सकता है। अथॉरिटीज लिटरली लोगों को बोल रहे हैं पैनिक बाइंग बंद नहीं की तो अकाउंट लॉक हो जाएगा। मॉडर्न चाइनीज कमोडिटी मार्केट्स में ये पहली बार हो रहा है। अब ग्राउंड रियलिटी देखो शेंजन की। ये चाइना का लार्जेस्ट फिजिकल प्रेशियस मेटल हब है। सिर्फ शुबुई ज्वेलरी डिस्ट्रिक्ट ही चाइना के 30% से ज़्यादा गोल्ड और सिल्वर ज्वेलरी प्रोसेस करता है। 26 जनवरी को नेशनल बिजनेस डेली की रिपोर्ट के मुताबिक एक मेजर सिल्वर डीलर ने फिजिकल डिलीवरी हॉल्ट कर दी, डिफ़ॉल्ट कर दी।
कंपनी ने 352 कस्टमर से पेमेंट ले लिया, सिल्वर बार्स और कॉइन्स का प्रॉमिस किया जो कि 7 to 10 बिजनेस डेज पर डिलीवरी होनी थी। पैसा लिया, सिल्वर नहीं दी और फिर बोला वी आर वर्किंग ऑन कंपनसेशन। अब सिचुएशन ये है, ऑफिस लॉक है, फ़ोन से स्विच ऑफ है और कंपनी साइलेंट है। ये स्कैम नहीं था, प्रॉब्लम ये थी कि उनके पास सिल्वर ही नहीं थी जो वो अफोर्ड कर सके। और ये एक लौता आइसोलेटेड केस नहीं है। शेंजन लोकल इंडस्ट्री एसोसिएशन ने अक्टूबर 2025 में ही सेक्टर वाइड वार्निंग इशू कर दी थी और 3 कंपनीज पर एनफोर्समेंट एक्शन हो चुका था ऐसी डिलीवरी फेलियर्स के लिए। कल ब्लूमबर्ग ने रिपोर्ट किया कि शेंजन के लुहो डिस्ट्रिक्ट में अथॉरिटीज़ ने स्पेशल टास्क फोर्स सेटअप कर दिया है गोल्ड और सिल्वर ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म्स को ओवरसी करने के लिए, उनको चेक करने के लिए, मॉनिटर करने के लिए। इसका रीज़न, मल्टीपल इन्वेस्टर्स कंप्लेन कर रहे थे कि फंड्स विड्रॉ नहीं हो रहे हैं और जब गवर्नमेंट को स्पेशल टास्क फोर्स बनाना पड़े, जब लोग ना पैसा निकाल पा रहे हो ना, तो मेटल समझ जाओ ये बुल मार्केट नहीं, क्राइसिस है। और अब सबसे इंसेन बात, सबसे इंसेन पार्ट, शेंजन और ग्वांगझू चाइना के 2 लार्जेस्ट ज्वेलरी प्रोसेसिंग हब्स हैं। वहाँ मैन्युफैक्चरर्स सिल्वर ज्वेलरी लाइन शट डाउन कर रहे हैं, स्लो नहीं कर रहे हैं, बंद कर रहे हैं और फैक्ट्रीज को 1 kg इन्वेस्टमेंट बार्स बनाने के लिए रीटूल कर रहे हैं। नॉर्मली ज्वेलरी हाई मार्जिन बिजनेस होता है, 10 ग्राम सिल्वर रिंग स्पॉट प्राइस का 5x में बिक जाता है बिकॉज ऑफ डिज़ाइन, ब्रांड एंड क्राफ्ट्समैनशिप। बार्स में ऑलमोस्ट ज़ीरो मार्जिन होता है। तो फिर ये शिफ्ट क्यों? क्योंकि उन्हें रॉ सिल्वर मिल ही नहीं रही और जब मिलती भी है प्राइस इतना वॉलेटाइल है कि रिटेलर्स को स्टेबल कोट देना इम्पॉसिबल है। इन्वेस्टमेंट बार्स का फ़ायदा, इमीडिएट सेल, पैनिक बायर्स और गारंटीड टर्नओवर। प्रूफ डेटा में भी है। अक्टूबर 2025 में सिल्वर, चाइना की सिल्वर इंपोर्ट्स 1700 प्लस टन्स 5 साल का हाईएस्ट मंथली लेवल था और ये इंपोर्ट्स ज्वेलरी या इंडस्ट्री सिल्वर नहीं थे, इन्वेस्टमेंट ग्रेड बार्स और कॉइन्स थे। चाइना ग्लोबल मार्केट से सिल्वर वैक्यूम की तरह खींच रहा है और वो प्राइवेट हैंड्स में जा रही है। ज्वेलरी सप्लाई चेन कोलैप्स हो रही है, इन्वेस्टमेंट डिमांड एक्सप्लोड हो रही है और इसका ट्रिगर है एक पॉलिसी चेंज। 1 जनवरी 2026 से चाइना ने सिल्वर को डुअल यूज स्ट्रेटेजिक मटेरियल डिक्लेयर कर दिया रेयर अर्थ कैटेगरीज के अंदर। अब सिर्फ 44 कंपनीज को सिल्वर एक्सपोर्ट करने का लाइसेंस है और उनकी कंडीशंस क्या हैं? 80 टन एनुअल प्रोडक्शन कैपेसिटी, $3 मिलियन प्लस क्रेडिट लाइंस और इसका रिजल्ट, हंड्रेड्स ऑफ एक्सपोर्टर्स आउट, सिर्फ स्टेट बैक्ड जायंट्स अलाउड। चाइना वर्ल्ड का 60 to 70% रिफाइंड सिल्वर कंट्रोल करता है और दुनिया भर से आता है। रिफाइनिंग चाइना में होती है, जो उसका ओर होता है वो दुनिया भर से आता है, बस रिफाइनिंग चाइना में होती है। एक्सपोर्ट कंट्रोल का मतलब समझते हैं, ग्लोबली सप्लाई पर चाइना का कंट्रोल। 2025 के फर्स्ट 11 मंथ्स में चाइना ने 4600 टन सिल्वर एक्सपोर्ट की। 2026 में एक्सपोर्ट्स 40 से 50% गिरने वाले हैं। 2000 टन पर ईयर ग्लोबल सप्लाई से गायब। रिफाइनरीज ओवरनाइट बिल्ड नहीं होती, सप्लाई रिस्पॉन्स इम्पॉसिबल है। 5 साल से ग्लोबल सिल्वर डेफिशिएट चल रहा है। 2024 डिमांड 1.24 बिलियन आउंसेस और सप्लाई क्या था? 1.01 बिलियन आउंसेस, 230 मिलियन आउंसेस का डेफिसिट। कॉमेक्स रजिस्टर्ड इन्वेंटरी 2022 में 200 मिलियन आउंस, 2026 में लेस देन 100 मिलियन आउंस। सिर्फ 6 वीक्स का ग्लोबल कंजम्पशन अवेलेबल है और इंडस्ट्रियल डिमांड रुकती नहीं। सोलर पैनल, सीवीज, इलेक्ट्रॉनिक्स, एआई डेटा सेंटर सब सिल्वर मांगते हैं।
मैन्युफैक्चरर्स प्राइस बढ़ाने पर बाइंग बंद नहीं करते, वो प्राइस पे करते हैं। बैलेंस तब आता है जब इन्वेस्टमेंट डिमांड डिस्ट्रॉय होती है, यानी प्राइस इतना ऊपर जाए कि रिटेल बायर्स रुक जाएं। चाइना में वो रुक नहीं रहे, वो एक्सेलरेट कर रहे हैं। स्पॉट प्राइस $71 पर आउंस। फिजिकल प्राइस शंघाई में है 80 से $82 पर आउंस, टोक्यो में है 84 से $85 पर आउंस और मुंबई में $90 पर आउंस इक्विवेलेंट। पेपर प्राइस फिक्शन है, फिजिकल प्राइस रियलिटी। गैप इज इक्वल्स टू पैनिक प्रीमियम। आगे 3 पार्ट्स पॉसिबल हैं: गवर्नमेंट क्रैकडाउन, लिमिट्स, बैंस, अरेस्ट, डिमांड अंडरग्राउंड चली जाएगी। इंडस्ट्रियल एलोकेशन सिस्टम, इंडस्ट्रियल सिल्वर चीप, इन्वेस्टमेंट सिल्वर $100 प्लस। गवर्नमेंट कुछ नहीं करती, पैनिक खुद एग्जॉस्ट होता है और फिर क्रैश आता है और फिर इंडस्ट्रियल बायर्स रैली स्टार्ट करते हैं। तीनों पाथ लॉन्ग टर्म के लिए बुलिश हैं। चाइना 2023 में 450 मिलियन आउंसेस सिल्वर कंज्यूम करता था। ग्लोबल माइन सप्लाई 820 मिलियन आउंसेस रही है। चाइना में 55% ऑफ ग्लोबल प्रोडक्शन। डिमांड ग्रोथ 15% पर ईयर, माइन ग्रोथ 2%। 2027 तक चाइना पूरी दुनिया की सिल्वर खा सकता है। इसलिए ये बबल नहीं है, ये लोग फ्यूचर देख रहे हैं। और जब वेस्ट को डिलीवरी डिलेज और हाई प्रीमियम्स मिलेंगे तब गेम ऑलरेडी ओवर होगा। ये इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है, ये मार्केट स्ट्रक्चर के टूटने का डॉक्यूमेंटेशन है। सवाल ये नहीं है कि चाइना पैनिक क्यों कर रहा है, सवाल ये है कि क्या आप समझ रहे हो कि क्यों।